So what is numerology? How it works and how is it related to astrology? एक सिंपल थियरी है सर. आई एम सॉरी, ये कई लोगों को बुरा लगेगा बट ये सच है सर. सर नेम न्यूमरोलॉजी का हेल्थ पे क्या असर रहता है? सर देख लो, आपका ऑडियंस से चेक कर लो सर. किसी का नाम पे अगर 3 ई, द लेटर ई है तो 100% उसको स्टमक इश्यू आएगा सर. अगर आपको पैसे को ज्यादा, मनी को ज्यादा ट्रैक करना है तो आपको व्हाइट कलर ज्यादा पहनना चाहिए. सर देखिए सर. हाउ ट्रू इज दैट? नो सर, इट इज सी सर, आई टेल यू वन थिंग अबाउट रेमेडीज. सी नेम चेंज करके कोई फेमस हो सकता है? यस सर. जैसे जितने भी सेलिब्रिटीज लॉन्च होते हैं, कह लो आप, लॉन्च होने से पहले अपने वो बहुत सारे न्यूमरोलॉजी वो लोग कराते हैं और उसमें से एक इंपॉर्टेंट चीज होता है कि नेम न्यूमरोलॉजी तो वो कराते ही कराते हैं. करेक्ट सर. फिर ये जो न्यूमरोलॉजी का प्रैक्टिस है, क्या वो रियली लोगों की ग्रोथ में हेल्प करता है? सर देखिए सर, लाइफ में या ये सब बस ऐसे ही है? नहीं सर. थोड़ा इसका ऑथेंटिसिटी क्रिएट करें आप. नहीं, डेफिनेटली सर, डेफिनेटली सर. सी सर अगेन, सर पिछले जन्म में अगर मैंने कोई खराब कर्म किए जिसकी वजह से आज मुझे भुगतना पड़ रहा है, अगर मुझे कुछ ठीक करना है तो क्या करूं? एनहांस करने के बहुत सारा टेक्निक है सर, बट न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ये सिंपलेस्ट ऑफ टेक्निक्स है. वेलकम यू ऑल टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट विद ऋषि झा. आज के एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे एक्सपर्ट से जो साइंस और स्पिरिचुअलिटी का परफेक्ट बैलेंस लेके आते हैं. इंजीनियर बाय क्वालिफिकेशन, लेकिन उनका रियल पैशन है न्यूमरोलॉजी और वास्तु के थ्रू लोगों की लाइफ में एक बैलेंस लेके आना. पिछले 17 सालों से उन्होंने अपने नॉलेज और प्रैक्टिकल माइंड से हजारों लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करी हैं, चाहे वो पर्सनल ग्रोथ हो, करियर डिसीजंस हो या कोई भी लाइफ की अलग प्रॉब्लम्स. लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ नंबर्स से आपकी जिंदगी बदल सकती है, और अगर हाँ तो कैसे? आइए तो आज इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं. सर व्हाट इज न्यूमरोलॉजी, हाउ इट वर्क्स एंड हाउ इज इट रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी? ऋषि जी, क्या है कि न्यूमरोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ नंबर्स. हम जो बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं कि न्यूमरोलॉजी का बेस 3000 साल के पहले है. ओके, पहले हम बैबिलोन में दे से दैट द मोस्ट प्रॉस्परस पीपल जो वर्ल्ड में थे वो बैबिलोनियंस थे. उस समय भी न्यूमरोलॉजी यूज़ होता था. इसका स्क्रिप्चर्स हमारे पास है. तो हमको क्या समझना है कि न्यूमरोलॉजी कैसा काम करता है. न्यूमरोलॉजी कैसे काम करता है, हमको ये समझना है कि एक कार का एग्जांपल लेना है. हमको कार में क्या होता है कि एक एक्सीलरेटर होता है, एक इंजन होता है. तो हमको क्या समझना है कि इंजन एस्ट्रोलॉजी है और न्यूमरोलॉजी एक्सीलरेटर है. जो क्या होता है कि हमारा कुंडली, जो हमारा इंजन है, अगर टाइम बहुत अच्छा है, और हमारा एक्सीलरेटर न्यूमरोलॉजी है, जो एक न्यूमरोलॉजिस्ट एक अच्छा नाम देता है आपको, वो सिंक्रनाइज्ड हुआ है डेट ऑफ बर्थ को. अगर हमारा एक्सीलरेटर 90% है और कुंडली भी अच्छा है तो आप 100 के जगह 200 कमा सकते हैं. वो एक्सीलरेट करता है. सिमिलरली अगर आपका नाम अच्छा है, 90% अच्छा है, बट कुंडली वीक है, ओके, तो क्या होता है, गाड़ी एटलीस्ट 40 स्पीड में जाता है. मान लो कि आपका नाम खराब है और कुंडली भी मतलब एनर्जी कम है, मतलब आपका टाइम उतना अच्छा नहीं, 7:30 या कुछ है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, तो गाड़ी बंद हो जाता है. तो आपको ये समझना है कि न्यूमरोलॉजी इज जस्ट एन एक्सिलरेटिंग साइंस. जो नाम है वो डेट ऑफ बर्थ से अगर आप सिंक्रोनाइज कर दिया तो वो सिंक्रोनाइज्ड है और आपका एक्सिलेशन एटलीस्ट 100% एक्सिलेशन कोई नहीं दे सकता, बट एटलीस्ट 90% दे सकता है. तो न्यूमरोलॉजी ऐसा काम करता है. अच्छा, तो जैसे आपने अभी फाइनेंस की बात करी कि वो सब चीज़ें यहाँ से कंट्रोल हो सकती हैं, है ना? तो फिनेंस से कैसे न्यूमरोलॉजी लिंक्ड है, थोड़ा अगर आप ये कनेक्शंस हमें बता सकें. सर इसके पहले हमको एक लक के बारे में समझना है. हमारा लाइफ में 3 तरह का लक होता है, बर्थ लक, अर्थ लक एंड हेवन लक. सो ये बर्थ लक क्या होता है? सी हम एक डेट ऑफ बर्थ में पैदा हुए हैं, वो हम होता है बर्थ लक सर. सो वो डेट चेंज नहीं हो सकता, कभी चेंज नहीं कर सकते. ओके. लास्ट थर्ड है हेवन लक. गॉड हम सबको एक एक डेट रखा है सर मरने का, वो चेंज नहीं होता है सर. सोचते हो हम जी लेंगे, कोई भी जी नहीं सकता सर, उसका भी डेट फिक्स्ड है सर. जो डेट है वो हम अर्थ लक बोलते हैं, सेकेंड लक अर्थ लक बोलते हैं ना. उसमें क्या आता है, अर्थ लक में आता है हाउस नंबर, बाइक नंबर, कार नंबर, आपका नाम, आपका घर का वास्तु, आप जो कलर पहन रहे हो, ये सभी अर्थ लक में आता है, जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो. जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं बेसिकली. अगर वो आपने कंट्रोल कर दिया तो आपका लाइफ सेट है सर. तो सी सर एक और चीज़ है, इधर लक के बारे में बोलते हैं तो माइंडसेट के बारे में बोलना बहुत ज़रूरी है सर. क्योंकि रिसेंटली एक रिसर्च ने ये कहा है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ये बोला है कि इवन डार्विन्स थियरी इज फॉल्स. ओके, व्हाट दे आर सेइंग इज माइंड कैन बी एवरीथिंग. सो इफ़ यू आर फॉर द माइंड टू बी इंटीग्रेटेड, फॉर द माइंड टू अच्छा काम करने के लिए ये सभी बर्थ लक को आपको सिंक्रोनाइज करना है. जैसे कि आपका लकी नंबर्स यूज़ करना है, आपका लकी कलर्स यूज़ करना है,
जैसे कि एक एग्जांपल है सर, अगर आप मान लीजिए कि ज़्यादातर ऑरेंज कलर देख रहे हैं, साइंस बोल रहा हूँ सर मैं, ये कुछ ये नहीं है, रियल साइंस है। जब अगर आप ऑरेंज कलर देख रहे हो तो भूख ज़्यादा लगता है, अगर आप रेड कलर देखते हो तो अग्रेशन बढ़ता है। ये साइंस है सर। ओके, ऐसे ही नंबर्स भी काम कर, आप सबको पता है सर नंबर्स कैसे काम करता है। एवरीथिंग इज वर्ल्ड इज नेम्ड और नंबर्ड। आप जो भी किसी को पूछिए वो एक नंबर फॉलो करता है, उसके लिए 9 लकी नंबर रहता है, 6 नंबर वो फॉलो करता रहता है, तो उसके लिए वो अच्छा होता है। सो अगर आप ये सभी सिंक्रोनाइज किया आपका लाइफ में और अच्छा माइंडसेट रखा तो जीवन सक्सेस है सर। अच्छा, लक को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग कैसे कुछ न्यूमरोलॉजी का सहारा ले सकते हैं क्या हम लोग? एग्जैक्टली सर। सो मैं सिंपल टेक्निक बताता हूँ सर। देखिए सर, आप सब लोग अभी बहुत सारे दर्शक देखते रहेंगे, तो कैसा आपको इम्प्रूव करना है, फर्स्ट टाइम मैं आपको रिवील कर रहा हूँ। देखिए सर, किसी का डेट ऑफ बर्थ है, जो क्या लिखना है, आप एक पेपर और पेन ले लीजिए, आपका डेट ऑफ बर्थ लिखिए। जो राइट साइड में आप लिखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मान लीजिए कि सर आज का डेट है 21 अप्रैल 2025। सो हमारे पास 2 1 4 2 2 5 है। ओके सर, विच मीन्स आज का डेट ऑफ बर्थ में 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, बाकी सभी मिसिंग है सर। मान लीजिए कि आज कोई पैदा हुआ, उसका मिसिंग नंबर क्या है, मतलब उसका नंबर नहीं है 3 4 6 7 8 9, तो मेरे पास अभी ये नंबर्स नहीं है, बाकी सभी है सर। तो वो जो है वो है। तो आपको एक सिंपल टेक्निक बता दो सर, आपको हाउ टू यूज़ मिसिंग नंबर्स। मान लीजिए कि आप व्यापारी है या तो आप पैसा लेन देन का ज़्यादा है, तो आज हमारा मिसिंग है 9 8 7 6, तो मान लीजिए किसी और से 6 लेना सर। मतलब अगर कोई आपको पैसा अच्छा, वो कंप्लीट कर रहे हैं वो जो हमने राइट साइड में नहीं कंप्लीट नहीं, मैं डेली टेक्निक बता रहा हूँ आपको। जो आप मान लीजिए आप मेरे को पैसा दे रहे हैं, बोला 600 रुपीज़ देना या 6 रुपीज़ 60 रुपीज़ देना, जो आपके पास ज़्यादा है वो देना। मतलब आज मेरे पास मीन्स आज का डेट ऑफ बर्थ में 21 अप्रैल 2 ज़्यादा है, 2 मेरे पास ज़्यादा है, मैं ज़्यादा 2 में वापस देता हूँ आपको। जो मेरे पास नहीं है वो मैं दूसरे से लेता हूँ। दिस इज कॉल्ड लक एक्सचेंज मेथड। अच्छा, ओके, सो इससे एक सिंपल टेक्निक है, लक का एनहांस करने के बहुत सारा टेक्निक है सर, बट न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ये सिंपलेस्ट ऑफ टेक्निक्स है। मतलब जैसे 2 नंबर आ रहे हैं तो 2 नंबर आप दो किसी को, जैसे मनी के फॉर्म में या Yes. यूनिट्स किसी चीज के फॉर्म में, फॉर्म में, यस। और जो जो आपका नहीं है वो दूसरों से ले लो। वो आज के दिन की बात है। आज के दिन नहीं, आज का दिन का नहीं। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपका डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए कि आपका डेट ऑफ अच्छा, वो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। ओके सर, फिर ये नेम न्यूमरोलॉजी कैसे वर्क करता है? ओके सर, देखिए सर, नेम न्यूमरोलॉजी एक वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, जो सिंपल सी सारा जो न्यूमरोलॉजिस्ट आजकल काम करते हैं ना, वो एक नेम नंबर पे काम करता है। सी आई हैव डन एक स्पेशल रिसर्च किया हूँ विच इज़ नोन एज साउंड न्यूमरोलॉजी। सो ये दोनों को हमको इंटीग्रेट करना है सर। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, ये मेरा रिसर्च है। सी एक सेलिब्रिटी का नाम देता हूँ ताकि लोग को समझ में आए। जैसे कि आप देखिए, शाहरुख खान, हरभजन सिंह क्रिकेटर, महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेटर, ऋतिक रोशन एक्टर। आप इन 4 लोगों का नाम देखिए, 4 लोगों का नाम में 3 लेटर H से ज़्यादा, H लेटर। शाहरुख खान जी के नाम पे 4 H है, हरभजन सिंह जी के में 3 है, ऋतिक रोशन जी में 3 है, देन हरभजन सिंह, महेंद्र सिंह धोनी, ऋतिक रोशन, शाहरुख खान। सो हुअर हैज़ गॉट 3 और मोर 3 H's, 100% उसको बैक इशू रहेगा, बैक पेन प्रॉब्लम्स आएगा। एक थियरी है सर ये नेम में। ओके, ये इंटीग्रेट करना है। देखिए, ऐसे ही एक्सेस ऑफ एनी लेटर्स विल क्रिएट इश्यूज लाइक दैट। सो अभी नेम न्यूमरोलॉजी को मैं एक पार्ट है साउंड न्यूमरोलॉजी। नेम न्यूमरोलॉजी में क्या होता है कि एक न्यूमरोलॉजी जिसके पास आप जब जाते हो, आपका अगर डेट ऑफ बर्थ आप देते हो, उसको वो क्या करता है, बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर निकलता है। तो आप 1 and 2 कॉम्बिनेशन, 3 and 5 कॉम्बिनेशन, 7 and 8 कॉम्बिनेशन, तो उसके हिसाब से लकी नंबर अनलकी नंबर करता है। तो ज़्यादातर क्या करेगा, फर्स्ट और आपका नाम को लकी नंबर पे मैच करेगा सर, ठीक है। बट एक चीज़ मैं आज आपका ऑडियंस को ये बताना चाहता हूँ कि एक चीज़ गलत हो रहा है सर। क्या गलत हो रहा है कि मान लीजिए किसी का नाम प्रमोद है, ओके, एक न्यूमरोलॉजिस्ट के पास आप जाते हो, वो बोलेगा ठीक है आप काम करना PRRAMOD कर दो। सर आपका नाम प्रमोद है तो आप बुलाएंगे प्रमोद, R को प्रमोद करके बुला नहीं सकते, नहीं बुलाते, तो वो काम नहीं करेगा, 100% काम नहीं करेगा। ठीक है, आपने प्रमोद को लास्ट में A डाला,
प्रमोदा बना, तो साउंड में चेंज आया। जब साउंड में चेंज आता है ये रिजल्ट आता हाँ, है। क्योंकि मुझे लगता है कि नेम का वाइब्रेशन होता है ना, तो Vibration वाइब्रेशन होता तो है, क्रिएट ही नहीं हुआ exactly. अगर प्रमोद का बस स्पेलिंग आपने चेंज स्पेलिंग किया आपने चेंज किया। इट इज जस्ट अ बहुत बढ़िया कॉस्टली point. वे टू ऐड वोवल्स। आप लोग को 10,000 दे दो, 15,000 दे दो, इट इज जस्ट अ कॉस्टली वे टू ऐड वोवल्स, दैट्स ऑल। दैट इज नो रिजल्ट चेंज, 100% नो रिजल्ट चेंज। ओनली रिजल्ट चेंज आता है जब साउंड चेंज होता है सर। यह ऐसे ही नेम न्यूमरोलॉजी काम करता है। ऐसे इसमें आके जाके आपको साउंड्स, जैसे कि एक एग्जांपल देना चाहता हूँ आपको, रजनीकांत जी, ओके, राज कपूर, रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, ओके। सो क्या है, आपका स्टार्टिंग में रा इफेक्ट आता है। जिसका पास रा साउंड है वो जनरली फेम का वाइब्रेशन होता है। पर आपका ऑडियंस को ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि सबका में मीन्स नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्रा रा, ऐसा नहीं है कि सब लोग नरेंद्र मोदी जी बन जाएंगे, सब लोग रणबीर कपूर बन जाएंगे। उसका मतलब क्या है कि वो साउंड एनहांस कर रहा है उसका लक को, उसका फेम को, ओके। तो विच मीन्स अगर रणबीर करके कोई आपका ऑफिस में है तो जनरली चेक कर लीजिए आपका सर्कल में वो फेमस रहेगा। तो ऐसा आपको मेरे देखना सर्कल चाहिए। में ऋषि फेमस है। या देखिए, मैं उसका सिंपल टेक्निक है, रा री का की, आप हम तक आने वाले थे बा बी। देखिए सर, बच्चन Good. बा, री ऋषि कपूर, आपका नाम ऋषि है, री, ओके, कमला हसन का, कार्तिक आर्यन का, लाइक दैट। सो आप सभी फील्ड में चेक करो सर, जिसके नाम पे ये 6 साउंड है वो उस फील्ड में माहिर रहेगा। एक बार रिपीट कर दीजिए। रा री का की बा बी, सर ये जो बीजाक्षर होते हैं ना उससे निकाला जाएगा सर। ये पास्ट लाइफ वगैरह जो होता है वो क्या कैसे वर्क करता है और हमें आज क्या करना चाहिए सो दैट हमारा नेक्स्ट लाइफ अच्छा हो। ओके सर, मैं 2 सिंपल रूल बताता हूँ सर कर्म के हिसाब से। देखिए सर, आजकल सब लोग, हमारे पास 50,000 से 1.5 लाख, अब ये आईफोन 1.5 लाख 2 लाख, अगर आपका मोबाइल आज घूम गया तो मीन्स दैट आप रिसेंटली कुछ गलत काम किया सर, सीरियसली। अगर मान लीजिए आपको ऑफिस में या किसी में या बिजनेस में सडनली एक 50,000 एक्स्ट्रा, 1 लाख एक्स्ट्रा बोनस मिला, विच मीन्स आपने अच्छा कर्म किया रिसेंटली। तो लाइफ सर, सभी रिलीजन एक ही बात बोलता है सर, डू गुड बी गुड। हम लोग क्या करते हैं ना सर, हम लोग कॉम्प्लिकेट कर देते हैं चीज़ को, ओवर कॉम्प्लिकेट करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि हाँ उसका क्या लाभ है, इसका क्या लाभ है, ऐसा। सर लाइफ बहुत सिंपल है सर, बट हम ह्यूमंस क्या करते हैं ना, बहुत कॉम्प्लिकेट करते हैं सर, बहुत मतलब ओवर कॉम्प्लिकेशन थिंकिंग। लाइफ बहुत सिंपल है सर। कर्म के हिसाब से आप अगर जीना चाहते हो तो सर देखो सर, कभी भी जिंदगी में किसी ने ऐसा दिया वो किसी ऐसा नहीं आएगा सर, 100% सर। सो वन सिंपल थिंग what we can tell the audience sir is charity makes you rich. It's very real sir, it's very real. आप अच्छे मन से दे दो। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर से देता हूँ सर, कैसा होता है करके। मान लो कि एक टमाटर वाला आया आज, ओके, रोड पे टमाटर बेच रहा है सर। मान लो कि मार्केट के हिसाब से वो 100 रुपये आपने कल देखा मार्केट में, तो मान लीजिए कि 2-3 लेडीज बाहर आए, टमाटर वाला आया, वो बोलता है कि टमाटर कितना है, वो बोलता है 150 बोलता है वो। देन वो बोलता है मैडम मैंने कल 100 रुपये देखा, तू क्या 150 पूछ रहा है करके। तो वो बोलता है नहीं मैडम, मीन्स टमाटर वाले भी, मीन्स सब्जी वाले भी अच्छे भी लोग होते हैं, बुरे भी लोग होते हैं सर, मतलब चीटिंग करने वाले थे, बट ये आदमी अच्छा है सर, मतलब अच्छा दिल वाला, अच्छा मेहनत वाला, अच्छा मतलब अच्छा कर्म करने वाला। तो बोलता है मैडम 140 रुपीज़ में लेके आया, 10 रुपये का मार्जिन रखा है, प्लीज़ शाम का टाइम है, ऐसा मत करो करके। देने तो दे, नहीं देने तो दे। तो क्या करता है, उसका शाम का टाइम है, उसको टमाटर बेचना है, वो क्या करता है विद अ हैवी हार्ट, मतलब वो दे देता है सर। तो इन लोगों ने क्या किया, उसको 40 रुपये का लॉस किया। ओके सर, पक्का चेक कर लो आप, सेम डे या नेक्स्ट डे में वो सेम लेडीज़ को या फैमिली को 4 रुपये का लॉस हो सकता है। मतलब नेचर डज नॉट अंडरस्टैंड जीरो, नेचर अंडरस्टैंड फीलिंग्स। मतलब तूने आज इसका लॉस किया, तेरे को भी लॉस होना है। लाइफ इतना सिंपल है सर, रियली लाइफ इतना सिंपल है सर। आप किसी को लॉस किया, आपको लॉस होना ही है सर। एंड नेचर ऐसा चीज़ है कि ऐसा नहीं है कि आपने दूसरे को 4 रुपये लॉस किया, आपको 4 रुपये लॉस होगा, शायद आपको 40 लाख का भी लॉस हो सकता है सर, 4 करोड़ भी 4 करोड़ भी हो सकता है, 50 करोड़ भी हो सकता है सर, ऐसा नहीं है। तो इतना सिंपल है सर लाइफ। Okay, that is why karma is very important. So you do good, you be good, everything will be good. That is the whole logic, sir. Okay, this is the simplest of examples. And one more, see sir, ऐसा है कि sometimes अगर ऐसा है तो लोग बोलते हैं ना कि क्यों ऐसा होता है सर, क्या? There are many things which are self-made, sir.
ओके एक इसके चीज़ में मैं एक प्रिंसिपल बताना चाहता हूँ, उसको बोलते हैं हम 90-10 प्रिंसिपल, बिकॉज कर्म का बात हो रहा है, हमको इसको बात करना ही पड़ेगा। तो 90-10 प्रिंसिपल, इसको स्टीवन को भी, मैंने जब MNC में काम कर रहा था मेरे को ये समझ आया सर। मान लीजिए कि एक सीन है सर, हस्बैंड वाइफ बच्चे सुबह ब्रेकफास्ट खा रहे हैं सर, ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठा है सर। मान लो क्या हुआ कि बीवी बोलती है आज मेरे को अर्जेंट ऑफिस में मीटिंग में जाना है, प्लीज़ बच्चे को थोड़ा ब्रेकफास्ट करा के तुम स्कूल बस में भेज दो। ओके तो क्या होता है कि वो बीवी चली जाती है सर आज, तो बच्ची क्या करती है, वो एक्सीडेंटली उसका फादर के लैप पे वो कॉफ़ी स्पिल कर देते सर। फादर क्या करता है, चिल्लाता है सर, ए क्यों, क्या किया तूने, ऐसा वैसा वैसा ऐसा करके। तो बच्ची क्या बोलती है, अरे वो रोने लगती है सर। तो बाप जाता है ड्रेस चेंज करने में, ड्रेस चेंज करके वापस आता है सर। वापस आते देखते हैं तो बच्ची ब्रेकफास्ट नहीं खाया, रो रही है। उसको समाधान किया, उसको बोले कि बेटा खा लो, ऐसा ऐसा खा के देन उसके बीच में बस चला जाता है सर, स्कूल बस। तो क्या होता है, उसका बच्ची का स्कूल लेफ्ट 10 किलोमीटर्स है और उसका ऑफिस राइट 10 किलोमीटर्स है। तो ये क्या करता है, ओके लेफ्ट 10 किलोमीटर जाता है, बच्ची को छोड़ता है, फिर 20 किलोमीटर फिर 20 किलोमीटर आता है सर। उसके बीच में ट्रैफिक प्रॉब्लम, फ्रस्ट्रेशन, ऑफिस में आता है, पूरा दिन खराब सर। सर सेम सीन, ओके बच्ची कॉफी स्पिल करती है सर, ठीक है, वो बोलते हैं बेटा कुछ नहीं हुआ, टेंशन मत ले, तू खाना खा ले, मैं ड्रेस चेंज। 2 मिनट लेट सर, बच्ची उसके पास खाना खा लिया, ब्रेकफास्ट खा लिया, स्कूल बस में वो चली गई, इसको 2 मिनट लेट हो गया टाइम से। सो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट इसमें, लाइफ में क्या होता है सर कि 90% जो भी होता है वो खुद का प्रॉब्लम है सर, सेल्फ क्रिएटेड। ओनली 10% सर, जैसे कि सुनामी आ गया, अभी रोड में जा रहे पेड़ गिर गया, वो कुछ नहीं कर सकते, लैंडस्लाइड हुआ कश्मीर में, कुछ नहीं हो सकता सर, वो 10% है सर। बट 90% प्रॉब्लम्स लाइफ में सेल्फ मेड है सर। सर न्यूमरोलॉजी जो है वो रिलेशनशिप और कंपैटिबिलिटी को कैसे इन्फ्लुएंस करता है? देखिए सर क्या होता है कि न्यूमरोलॉजी में एक रूल होता है, ओके, जो लकी नंबर और अनलकी नंबर सर, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि 1 के लिए 8 अनलकी नंबर है, ओके, बट इसका मतलब नहीं है कि 1 और 8 फ्रेंड्स नहीं बन सकते। ये एक गलत परसेप्शन है सर, एक गलत परसेप्शन है। हाँ, अगर मान लीजिए कि आप 1 नंबर वाले हो, मतलब आप पैदा हुए 1, 10, 19 या 28 को, जो मतलब आपका फ्रेंड है 8, 17, 26, ओके, ऐसा नहीं है कि आप एनिमीज बन जाएंगे, ऐसा नहीं है सर, ये गलत परसेप्शन है सर। आप बहुत अच्छा फ्रेंड्स बन सकते हैं, बट आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेगा, आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेगा। जैसे कि जैसे सम न्यूमरोलॉजिस्ट बोलते हैं ना, आप 1 नंबर हो, आपका बेटी 8 नंबर है, इसलिए आप झगड़ा कर रहे हो। नहीं, प्यार रहता है सर, 100% बाप और बेटी का प्यार रहता है। हाँ, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है, मतलब थॉट प्रोसेस डिफरेंट है। हम क्या बोलते हैं कि एक नंबर है ना, वो एक फ्रीक्वेंसी निकालता है सर। जैसे कि समटाइम सर, मैं मान लीजिए कि आप किसी को बाहर देखा सर, आपका फ्रेंड का फ्रेंड, बट उसको देखते ही उसका एनर्जी आपको अच्छा नहीं लगा सर, यूजुअली वो ऑपोजिट नंबर रहता है सर। ऐसा नहीं कि आप उसको जानते हैं, उससे बात भी नहीं किया सर आपने, बट उसका एनर्जी अच्छा नहीं लगता, यूजुअली वो ऑपोजिट नंबर रहता है सर। बट दैट डजंट मीन दैट ही विल बी योर एनिमी। कलर का क्या रोल होता है न्यूमरोलॉजी में? ओके सर, जैसे कि मैं थोड़ा देर के पहले बताया, द साइंस ऑफ कलर्स सर, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, आपको पता है कि मैं एक इंजीनियर हूँ सर, मैं इंजीनियरिंग करके, तो जो भी मैं बात करता हूँ उसका लॉजिकल है सर। तो मैंने जब साइंस ऑफ कलर्स में पढ़ा, जैसे कि आप ज़्यादातर वाइट पहनते हैं सर, नेता लोग सभी वाइट पहनते हैं, तो वाइट, और या कुछ गुरुजी लोग वाइट पहनते हैं, येलो पहनते हैं, तो वाइट इज़ अ सिंबल ऑफ पीस, ओके। तो यूजुअली अगर आप वाइट पहन रहे हो, ऐसा नहीं कि आपको गुस्सा नहीं आता है, बट एटलीस्ट वो थोड़ा शांत रखता है। जैसे कि मैं कुछ मिनट के पहले बताया, अगर मान लीजिए कि ऑरेंज वॉल के सामने आप बैठे हो और खाना कर रहे हो, आपको और भूख लगेगा। अगर आप रेड कलर शर्ट पहने हो, थोड़ा गुस्सा आएगा, ऐसा साइंस ऑफ कलर्स है सर। तो अभी हमको कैसे यूज़ करना है लाइफ में, जैसे कि कलर्स ऑफ द वीक का थियरी है सर। जैसे कि मान लीजिए कि समटाइम्स सम पीपल को उसका डेट ऑफ बर्थ ही पता नहीं है सर, उनको लोगों को क्या करना है, या सब लोग ये फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि मंडे का एनर्जी का मीन्स हमारा अर्थ एनर्जी का कलर कैसा है, मंडे वाइट एंड पिंक ज़्यादा मैच करता है सर, ओके। तो व्यूअर्स कैसा देखना चाहिए कि मैं जो कलर्स ऑफ द वीक बोलता हूँ कि हो सकते हैं तो ये कलर्स यूज़ करें, जैसे कि मंडे वाइट एंड पिंक यूज़ करें, ट्यूसडे रेड कलर यूज़ करें, वेडनेसडे ग्रे कलर। सर ये सभी लोग क्या करते हैं, वेडनेसडे को ग्रीन बोलते हैं सर, नहीं सर, एक्चुअली बुध का एक्चुअली कलर है ग्रे। सी साइंटिफिकली आप जब प्लैनेट्स का कलर देखते हो, एक्चुअली वेडनेसडे ग्रे है, ग्रीन नहीं है, ओके। ये बहुत टेक्निकल चीज़ है सर। थर्सडे येलो है सर, ओके। फ्राइडे अगेन वाइट एंड पिंक, या तो आप ग्रीन भी यूज़ कर सकते हैं फ्राइडे, ओके।
सैटरडे लाइट ब्लू सर, डार्क ब्लू नहीं, लाइट ब्लू, ओके, और संडे ऑरेंज। अगर ये आप कलर्स ऑफ द वीक फॉलो करेंगे तो आप नेचर से सिंक्रनाइज कर रहे हैं, तो थोड़ा लक तो बढ़ेगा सर, गारंटी, बिकॉज आप उस दिन का कलर आप यूज़ कर रहे हैं, विच मीन्स दैट आप पूछ सकते हैं सर कि कैसा हो सकता है सर। वन एग्जाम्पल देता हूँ सर, जैसे कि मंडे इज मोनली डोमिनेटेड बाई मून, चंद्र का कलर वाइट है सर, उसका नियरेस्ट कलर है पिंक। तो क्या होता है, आप नेचर से उसके बाद सिंक्रनाइज्ड है सर। जब आप नेचर के साथ सिंक्रनाइज्ड हो तो उस दिन का लक थोड़ा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ऐसा आप अगर यूज़ किया तो आप जीवन सफल ले सर कलर्स के साथ। एक एक नंबर के लिए मैं कलर बोल सकता हूँ, जैसे कि 1 का लकी कलर है ऑरेंज, 2 का लकी कलर है वाइट एंड पिंक, 3 का लकी कलर है येलो, ओके, 4 का लकी कलर है ब्राउन, अर्थली कलर सर, मड का कलर ये वो, 5 का लकी कलर है ग्रे, ग्रीन नहीं भाई, ग्रे, ओके, 6 का लकी कलर है ग्रीन, ओके, और वाइट भी, ओके, 7 का लकी कलर है, 7 केतु है, केतु मतलब मल्टी कलर है, जो जैसे कि मल्टी कलर मिक्स कलर, वो पहना तो बहुत लकी है सर 7 वाले को। 8 वाले को लकी कलर डार्क ब्लू नहीं लाइट ब्लू है। 9 का लकी कलर है रेड। अगर आप ये कलर फ्रीक्वेंसी, मान लो कि आपका डेट ऑफ बर्थ है, कि आप टोटल गिनना करो, मान लो कि किसी का डेट ऑफ बर्थ है 12/12/1950, मतलब 12 मतलब 3 नंबर, 12/12/1951 ले लो, 12/12/1951 किया तो 3 और 4 का कॉम्बिनेशन आता है, तो आपका 3 और 4 कलर्स ज़्यादा पहनो तो लकी है सर। और मैं जो अभी कलर्स ऑफ द वीक बोला ना, वो भी अगर आप यूज़ करते तो वो भी लकी है, लाइफ बैलेंस रहता है। लाइफ बैलेंस। अच्छा, एक मैंने ऐसे कहीं पे रील सुना था कि अगर आपको पैसे को ज़्यादा, मनी को ज़्यादा ट्रैक करना है तो आपको वाइट कलर ज़्यादा पहनना चाहिए सर। देखिए हाउ ट्रू इज दैट? नो सर, इट इज़, सी सर, आई टेल यू वन थिंग अबाउट रेमेडीज। सी नाउ, एक आदमी का एक कर्म होता है सर, ओके, उसके ऊपर 1 रुपये भी ज़्यादा भी नहीं आएगा, कम भी नहीं आएगा सर। एक सिंपल थियरी है सर, मैं आई एम सॉरी, ये कई लोगों को बुरा लगेगा बट ये सच है सर, ओके। जैसे कि क्या होता है ना, कि मैं जब भी अभी बोला ना कर्म के बारे में, सो आपको इतना पैसा कमाना है, इतना है, तो ये डेस्टिन्ड है। जैसे कि मैं एक सिंपल एग्जांपल बोलता हूँ सर, देखिए क्या होता है कि भगवान या आपका कर्म एक सिचुएशन पे लेके जाता है, ओके। सी समटाइम्स सब एक जो लोग बोलते हैं आलसी लोग, जो काम भी नहीं करते हैं, उसका वो लक पे डिपेंड करते हैं, मेहनत नहीं करते सर। सी देखिए सर, लाइफ में कैसा होता है, एक अगेन उसमें भी 90-10 प्रिंसिपल सर, मेरे हिसाब से 90% हार्डवर्क, 10% लक सर। ये जो 10% लक बोल रहे हैं ना हम, न्यूमरोलॉजी ये वो, फिर भी 90% हार्डवर्क ही है सर। मैं 17 साल से न्यूमरोलॉजी कर रहा हूँ सर, मैं बोल रहा हूँ 90% हार्डवर्क है सर, 10% लक है। मतलब अगर 90% आप मेहनत है और 10% इसको साथ में ले गया तो वो क्रीम है सर। वापस से कहे तो जो हमारा इंजन है वो 90% है, यस, दैट इज हार्ड वर्क, यस, और 10% एक्सलेटर है, दैट इज जहाँ पे न्यूमरोलॉजी न्यूमरोलॉजी, वास्तु, फेंग शुई सभी आते हैं, कलर्स, ये सभी है सर। अगर मैं बोलूँगा मैं आपको अच्छा नाम करके, तो मैं मान लो कि मैं इंडिया का बेस्ट न्यूमरोलॉजी, मैं बेस्ट नेम करके देता हूँ आपको, बेस्ट कलर बोलता हूँ, बेस्ट कार नंबर, बेस्ट मोबाइल नंबर, बेस्ट ये सभी करते हो, फिर भी आपका 10% ही एक्सेलरेशन है सर, 90% मेहनत है सर। तो सर हर चीज़ डेस्टिन्ड है, इज दैट सो? यस, सी सर, नाउ अगर चीज़ डेस्टिन्ड है नहीं, कि मैं एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ सर। देखिए सर, एक आदमी क्या होता है कि फॉर एग्जांपल सर, आप एक सिचुएशन में लेके, जैसे मान लीजिए कॉलेज लाइफ है सर। कॉलेज लाइफ में क्या होता है कि लोग सिगरेट पीते हैं, बियर करते हैं, ये सभी, तो आपका फ्रेंड्स कर्म के हिसाब से बनते हैं सर। ऐसा नहीं कि वो पी रहे तो आपको भी पीना है सर, ऐसा नहीं है, बट सिचुएशन आपको लेके उधर, डेस्टिनी आपको लेके उधर बैठाएगा सर। बट अगर वो करेंगे नहीं करेंगे, आपका फैमिली का वैल्यूज़, आपका स्पिरिचुअल कनेक्शंस, वो डिसाइडेड है सर। तो इसलिए मन बहुत है सर, वाइट, दैट्स वाई नो, मैं बोला ना, एक हार्वर्ड थियरी ये बोलता है कि माइंडसेट इज एवरीथिंग, ओके, वॉट एवर यू थिंक विल हैपन, ओके। इट्स अ वेरी सिंपल थियरी सर। अगर एक सिंपल थियरी है सर, अगर मेरे जेब में आज 10,000 रुपये है, अरे मेरे जेब में 10,000 रुपये, अरे मेरे जेब में 10,000 रुपये, सिंपल लॉजिक है सर, नज़रिया। तो लाइफ ऐसा है सर, ओके, आप कैसा सोचते हो उसका लाइफ ऐसा है। तो इसलिए हम ये बोलते हैं ना सर कि ज़्यादा नेगेटिव कर्म मत करो सर, लाइफ बहुत सिंपल है सर लीड करना। हम कॉम्प्लिकेट करते सर, हम बोलते भगवान मैंने इतना पूजा किया, तूने कुछ नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं है सर। भगवान बोलते हैं, मैं इसका एक सिंपल स्टोरी बताता हूँ सर। जो लोग भगवान को सर, ऐसा नहीं कि मैं पूजा पाठ नहीं करना, ऐसा नहीं है सर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट हमको भगवान के साथ अलाइन होना है सर, वो वेरी इंपॉर्टेंट है सर, बट मेहनत है सर। मैं एक सिंपल इसका एक स्टोरी है सर, आपको सुनाना चाहता हूँ
कि एक गांव में एक लड़का बहुत भगवान को मानता था सर, बहुत भगवान को मानता था। वो क्या होता है कि एक दिन गांव में अनाउंस होता है, गवर्नमेंट अनाउंस करता है कि भाई आज फ्लड होने वाला है, 2-3 दिन में खाली करो गांव। तो वो लड़का क्या करता है, ठीक है, वो गांव का एक 80% लोग पहले दिन से ही खाली जाता है। देन फ्लड आना शुरू करता है सर, फ्लड आना शुरू करता है, 95% पीपल चला जाता है सर, 5% रहता है। तो देन क्या होता है कि मिलिट्री आता है सर, ए फ्लड आ रहा है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ करके। तो उसमें ऑलमोस्ट सारा लोग 5% को मूव करने के लिए होता है सर। देन ये बंदा क्या करता है, मैं भगवान का सच्चा भक्त हूँ, मैं मंदिर में जाके बैठता हूँ, भगवान मेरा रक्षा करेगा। तो मिलिट्री आता है, बोलते हैं आ जाओ करे, बोले नहीं मैं नहीं आता हूँ करके बोलता, बाकी सभी लोग चला जाते हैं सर। देन फ्लड आता है सर, देन आर्मी आता है, सॉरी नेवी आता है सर, शिप लेके, अरे यार 2-3 जो लोग बचे हैं उसको लेके जाते सर, ए आ जाओ यार वापस चले जाएंगे, ए नहीं भगवान आएगा मेरे को बचाएगा, ए तुम चले जाओ करके। भगवान तो वही था। नहीं सुनो, देन क्या होता है, पूरा फ्लड हो जाता है एंड टेम्पल के टॉप में रहता है सर, एयरफोर्स आता है सर, ए आ जाओ यार। देन वो क्या होता है, देन वो भी नहीं आता सर, नहीं भगवान मेरे को बचाएगा। देन वो डूब के मर जाता है सर, ऊपर जाते हैं, भगवान मैं इतना पूजा पाठ किया, क्या किया, आपने कुछ बचा ही नहीं। अरे यार मैंने आर्मी भेजा, एयरफोर्स भेजा, नेवी भेजा, तुम ही नहीं किया। अनाउंस भी कराया सबसे पहले। सो फर्स्ट थिंग सर, हमको क्या करना है कि लाइफ में जो भी हमारे को आके, सर समटाइम्स क्या होता है ना, अच्छे लोग भी रहते हैं, बुरे लोग भी रहते हैं, बट भगवान सामने आके, कृष्ण भगवान ऐसे आके आपको बताते नहीं सर, लोगों के ऊपर बताता है सर। अगर इसलिए सर, अगर आपका अच्छा कर्म किया, लोग आपको अच्छा एडवाइस देते हैं सर, वो एडवाइस ही भगवान का एडवाइस है सर। आपको सोचना है कि अगर कोई आदमी मेरे को, समटाइम्स रोड में जाता आदमी ऐसा मत करो करके बोलता है, तो आपको सोचना है कि उसने क्यों बोला। सर लाइफ सिंपल है सर, आप मोस्ट पीपल क्या कर, नेचर हमें सिग्नल्स दे रहा है, हमें कैच करना है सर। बट क्या करना है सर, हम फुटबॉल की तरह उसको मार देते सर, अरे वो बोला मेरे को क्या है, मैं करूँगा ऐसे ही रिवर्स में सर बहुत सारे लोग नो भगवान, बट ऐसा नहीं सर। मैं जब एक मीन्स एज इन अब्रॉड नो, एक बंदा मिला सर, मैं एक ट्रेनिंग में था, ये हुआ थाईलैंड में, एक हम 7 दिन का ट्रेनिंग थे। तो कई सारे देशों से बहुत लोग हमारा कंपनी से आए थे, इसमें जापान का एक 2-3 बंदे थे। तो मेरा पहले से ही अकल्ट का थोड़ा आइडिया था स्पिरिचुअलिटी का, तो मैंने उसको पूछा कि यार जापान में तो बुद्धिज़्म है क्या, मतलब चाइना में बुद्धिज़्म है ऐसा, हमारा हिंदू है, ये है वो है करके। तो उसने पूछा मैं कुछ भगवान को नहीं मानता। मैं बोला देन किसको मानते हो? मैं खुद को मानता हूँ, आई बिलीव इन माई सेल्फ। सर वो भी सही है सर, बिकॉज कृष्ण भगवान क्या बोलते हैं सर, तुम अपना कर्म करो भाई, बस उतना ही है सर। जो आपका कर्म आप करेक्टली करेंगे तो लाइफ सेट है सर। मतलब आपका जिम्मेदारी, अगर मान लो कि आप घर का हेड हो, फादर हो, आपका जिम्मेदारी आपका वाइफ को टेक केयर करना, आपका बेटी को टेक केयर करना, अगर घर को ओल्ड एज पेरेंट्स है तो उनका ध्यान रखना। सर लाइफ सिंपल है सर, हम कॉम्प्लिकेट करते हैं सर। हमारा फैमिली कैसा है ना सर कि हमारा बच्चे लोग फादर मदर को प्यार नहीं देते सर, बाहर वाले को, बट उसको पता नहीं, उन लोगों को पता नहीं है सर, वो टेम्पररी रिलेशनशिप। सर अगर मान लो कि घर में किसी को हेल्थ इशू हो गया, ओके, हॉस्पिटल में चले गए, कौन देखेगा सर? आपका माँ बाप, आपका बीवी, आपका बेटा, ओके। तो बाहर वाला आएगा सर, 2 घंटा बैठेगा, फ्लावर देगा, चले जाएगा सर। तो आपको क्या करना है, पहले आपका घर में अगर आपका माँ बाप है तो कभी भी उसको हर्ट नहीं करना सर। ये लिखा है सर। क्यों सर? बिकॉज हम प्लानिटरी कनेक्शंस घर में लेते हैं सर। सर सूर्य फादर होता है सर, चंद्र मदर होता है सर, ओके। 3 आपका गुरु, आपका टीचर। कई सारे स्टूडेंट देखेंगे सर टीचर को ही गाली देना, तो क्या कर रहे हैं सर? आपका गुरु खराब कर रहे हैं सर। आपका माँ बाप को गाली देना, आपका सूर्य और चंद्र खराब कर रहे हैं सर। सिंपल बहन का भी कुछ होता है। यस सर, नहीं, मार्स एंड मर्क्यूरी। तो हम क्या बोलते हैं सर कि अगर आपको कुछ हुआ तो आपको कुछ करने वाला आपका फैमिली है सर। तो आपका फैमिली को अच्छा रखो भाई, कभी भी बुरा मत करो उसको, मतलब गाली मत दो, ओके। ठीक है, मिस्टेक्स हो जाता है, ओके, उसका एक्सेप्ट करो, बिकॉज आपको लाइफ लॉन्ग जीना है उनके के साथ। आपका मदर फादर चेंज नहीं हो सकता, आपका भाई बहन चेंज नहीं हो सकता। आजकल क्या है सर, लड़ाई, प्रॉपर्टी का लड़ाई, माँ बाप से झगड़ा, अगर माँ कुछ गलत ब्रेकफास्ट कर ले उसको चिल्लाना, वो कितना मेहनत करती है सर। बाप ने कुछ नहीं दिया तो उसको ऊपर क्या है करके एटीट्यूड दिखाना, क्या है सर? सर हमारा संस्कार नहीं है सर। अगर हम घर में ही एडजस्ट करके जाएंगे ना सर, वो संस्कार है सर। वो ही प्लानिटरी को आपको सर देखो सर, बहुत बड़े मिलियनर्स जो भी है वो बहुत लो से आए हैं सर। बहुत लोग फॉर्चुनेट लोग हैं, उसका माँ बाप किया है सर,
but because the planet has supported them, and as I told, no sir, 90% हार्ड वर्क, 10% लक. उसने मेहनत किया सर, उसका एंड वो नीचे से आया ना सर, वो लोगों को पता है सर, एंड दैट इज वाई दे हैव ग्रोन वेरी बिग. सर क्या सर नेम चेंज करके कोई फेमस हो सकता है? यस सर. जैसे जितने भी सेलिब्रिटीज़ लाइक लॉन्च होते हैं, कह लो आप, लॉन्च होने से पहले अपने वो बहुत सारे न्यूमरोलॉजी वो लोग कराते हैं, और उसमें से एक इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि नेम न्यूमरोलॉजी तो वो कराते ही कराते हैं. करेक्ट सर. ऋतिक रोशन भी इंडस्ट्री में आने से पहले उन्होंने एच एक ऐड कराया था शायद. यस सर. सर 100% ये काम करता है सर, ऐसा नहीं. अगेन सिंपल लॉजिक है सर. ये कॉन्सेप्ट होता है सिंक्रोनाइजेशन, जो मोस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट को समझना है और करना है सर. ओके, सिंक्रोनाइजेशन मतलब क्या है कि अगर एक डेट ऑफ बर्थ, आपको एक ट्रायंगल करना है सर. ट्रायंगल मतलब आपका बर्थ नंबर, डेस्ट नंबर और नेम नंबर, एक ट्रायंगल आपको किया तो वो तीनों सिंक्रोनाइज होना है सर. वो पहला रूल ऑफ न्यूमरोलॉजी ये है. दूसरा रूल ऑफ न्यूमरोलॉजी, अगर नेम करना है सर, ऑलवेज द फर्स्ट लेटर शुड बी द मोस्ट लकी लेटर. ओके, वो वेरी इंपॉर्टेंट होता है सर. ओके, इसमें हम साउंड न्यूमरोलॉजी डालते हैं सर. जैसे कि मान लीजिए कि नील, अनिल का नील हुआ. ओके, देन नो, सैड. सर देखो सर, आजकल मैं रील्स में देख रहा हूँ, लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं. सर ठीक है सर. सर देखिए सर, क्या होता है कि मैं एक साइंस के हिसाब से एक्सप्लेन करता हूँ सर इसको. देखिए सर, मैं आपको बोलता हूँ ऋषि हैप्पी, सक्सेस, फैबुलस, आप उड़ते हो सर, अंदर से अंजा फील होता है. अरे सैड यार, नो, नील, थोड़ा बॉडी नेगेटिव होता है सर. तो द साइंस थियरी कैसा है सर, मैं बोला ना सर कि जब भी आपका वर्ड्स आपको बोलते हैं ना सर, वो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट देता है. ओके, सो दैट इज वेयर दैट इज द साइंस ऑफ साउंड न्यूमरोलॉजी. जैसे कि ये साउंड्स इंटीग्रेट होकर आपके अंदर आते हैं ना, तो बॉडी ऑटोमेटिकली नेगेटिव फील होता है सर. तो वो ऐसा काम करता है. सो नेम नंबर इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट लेटर इंपॉर्टेंट है, साउंड न्यूमरोलॉजी इंपॉर्टेंट है. और उसका कैसा मतलब हम इतना आगे गए सर न्यूमरोलॉजी, नेम न्यूमरोलॉजी में नंबर ऑफ लेटर्स इंपॉर्टेंट है, कौन सा लेटर कौन सा पोजीशन में वो इंपॉर्टेंट है. इसके तरफ से सर डेफिनेटली सर, देखिए सर, अगेन 90% हार्डवर्क, 10% लक. मैं 17 साल का एक्सपीरियंस आपको बहुत अच्छा नेम करके दे सर. अगर आपने हार्डवर्क नहीं किया तो लॉन्च नहीं हो सकता सर. बट वो 10% लक आपको एक अच्छा सक्सेस देगा सर. डेफिनेटली आपको लाइमलाइट पे रखेगा. सी सर, यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज लक. लक इज बीइंग एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम. ओके, तो अगर आपको एक अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट, में ऐसे नहीं है कि मैं मेरे पास ऐसा नहीं है सर. आपको लक के हिसाब से अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट मिलेगा तो वो अच्छा नेम करके देगा, आप लॉन्च होंगे सर. डेफिनेटली लॉन्च होंगे सर. मेरा ही खुद का एग्जांपल मैं बताता हूँ कि मैं बाहर था सर. मैं ये जो अरविंद रतन नाम है ना, मैं 2013 में ही डिज़ाइन किया था. बट सिचुएशन के हिसाब से मेरे को नाम चेंज नहीं कर पाया सर. नाम चेंज नहीं कर पाया. देन वापस इंडिया में जब आया 2017-18 में, मैं नाम चेंज किया सर. मतलब लीगली भी नहीं चेंज किया था, बुलाना मतलब फेसबुक में इसमें ऐड करना स्टार्ट किया सर. सर इवन दो न्यूमरोलॉजी 2007-9 से मैं स्टार्ट किया था, उसका उतना नेम नहीं मिला सर. जब ये नेम चेंज किया सर, पूरा नाम चेंज किया सर. ओके, पूरा नाम चेंज किया, मेरे को अभी तक 42 अवार्ड्स मिला सर. आई फीचर्ड इन फॉर्चून मैगजीन, आई फीचर्ड इन आउटलुक मैगजीन एज इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड न्यूमरोलॉजिस्ट करके उसने ये दिया है सर मेरे को. ऐसा बोस्ट नहीं कर रहा हूँ सर, मैं मेरा नाम का इम्पैक्ट बताइए. मेरा नाम का इम्पैक्ट बता रहा हूँ सर मैं आपको. टोटली 42 सर. कर्नाटका स्टेट यूनिवर्सिटी का, संस्कृत यूनिवर्सिटी का अवार्ड मिला है सर, रिकग्निशन. बहुत सारे लोग, सेलिब्रिटी लोग मेरे को अवार्ड दिए सर. नहीं, ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी नहीं किया सर, मैंने किया बट वो नाम चेंज किया सर. मैं मेरा खुद का नाम का एग्जाम्पल देता हूँ सर आपको. साउंड न्यूमरोलॉजी कैसा काम करता है सर. मेरा नाम में AR सर, चेक कर लो सर, किसी का नाम पे भी AR है. ओके सर, ऐसा होता है ना, सी उसका मनी अट्रैक्शन होता है सर. मतलब मान लो कि किसी का नाम पे AR है, तो अगर मान लो कि उसके पास पैसा नहीं है, अगर उसको पैसा चाहिए तो इमीडिएटली मिलता है सर. मिलता है मतलब ऐसा नहीं कि जादू से तरह आ जाता है सर. मतलब वो पूछेगा तो लोग दे देते हैं सर. उसका वाइब्रेशन का टेक्निक ऐसा है सर. ओके सर, विन, जो अरविंद में विन है सर. सो एज आई टोल्ड यू ना सर, साइंस ऑफ साउंड, वो विन वो पॉजिटिव एनर्जी देता है सर. सो विक्ट्रीज के ऊपर जाता है सर. ओके सर, देन अरविंद में और रतन में रा बोला सर मैं, रा फेम देता है सर. देन रैट है सर, रथन, रथ और रैट. ओके सर, विराट कोहली, रतन टाटा जी, तो अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं सर. सर हैन, ओके, HAN लास्ट में हैन. ऋतिक रोशन, HAN हैन. ओके, वो अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ बोलते हैं. तो आपने सारा कॉम्बिनेशन मिला के और आपको 42 अवार्ड दिलवा दिए. सर ऐसा नहीं है सर, वही डेस्टिनी है. बट फिर भी सर, डेस्टिनी नहीं है, मतलब हार्ड वर्क है न्यूमरोलॉजी. एग्जैक्टली सर. सर मैंने भी हार्ड वर्क किया है सर, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं किया सर. बट सी सर, एट द एंड ऑफ द डे, एथिक्स, ओके, हार्ड वर्क प्लस लक विल टेक यू ग्रेट प्लेसेस सर.
ओके, एंड इट हैज़ हैपन टू एवरीबडी सर. सर नेम न्यूमरोलॉजी का हेल्थ पे क्या कैसा वो रहता है, असर रहता है? ओके सर, वेरी गुड क्वेश्चन सर. सर देख लो, आपका ऑडियंस से चेक कर लो सर, किसी का नाम पे अगर 3 ई, द लेटर ई है, तो 100% उसको स्टमक इश्यू आएगा सर. कुछ check कर नाम लो सर. एग्जांपल? सर बहुत सारा मतलब चेक कर ले सर, बहुत सारा नाम है. बिकॉज जिसके क्या नाम होता में भी है, triple E सिंगल आया. नेम में ट्रिपल नहीं आता, कॉम्बिनेशनल नाम में आता है सर. कॉम्बिनेशनल नाम में आता है. ओके, मैंने एच का एग्जांपल दिया सर. ऋतिक रोशन, शाहरुख खान, हरभजन सिंह, महेंद्र सिंह धोनी जी, सबको बैक पेन इश्यूज है सर. आई थिंक कि 2-3 लोगों का ऑपरेशन भी हुआ सर, बैक ऑपरेशन, मेरे हिसाब से. मतलब 100% राइट है सर वो. ऐसा जैसे कि बहुत सारा लेटर्स भी है सर ऐसा जो हेल्थ इश्यूज दे सकता है सर. ये हमारा खुद का रिसर्च है सर. सारा हमारा जो स्टूडेंट्स है इसके हमने उसको नॉलेज शेयर करके, आप बहुत सारा हमारा स्टूडेंट्स ऑलरेडी पॉडकास्ट में सभी बोल चुके हैं सर. ओके, बट ये रिसर्च हमने किया है सर, लाइक दैट. सो समटाइम्स एक्सेसिव ऑफ लेटर्स ज़्यादा इशू देता है सर. जैसे कि मैं एक व्यापारी को बोलता हूँ सर कि अगर मान लीजिए कि आपका कंपनी में ज़्यादा लेटर एस है या आपका नाम में ज़्यादा लेटर एस है ना, तो पेमेंट इशू होता है. मतलब डिलेड पेमेंट बोलते हैं सर हम. एस वो एनर्जी देता है सर जनरली ऐसा. तो ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल है सर. जो रिसर्च कंटेंट है वो जब नेम पे सिंक्रोनाइज करेंगे ना, तब पता चलता है सर कि प्रॉब्लम क्या है करके. तो उसको हम रेडी करके रेक्टिफाई करें, डेफिनेटली वो लक बढ़ता है सर. सर ये जो न्यूमरोलॉजी का प्रैक्टिस है, क्या वो रियली लोगों की ग्रोथ में हेल्प करता है? सर देखिए सर, लाइफ में या प्रैक्टिस ये सब बस ऐसे ही है? नहीं सर, थोड़ा इसका ऑथेंटिसिटी क्रिएट करें आप please. नहीं, डेफिनेटली सर, डेफिनेटली सर. सी सर, अगेन देर आर सो मेनी पीपल इन दिस वर्ल्ड, उन्होंने नंबर्स यूज़ करके आपका लाइफ सेट किया है सर. उसका नंबर्स यूज़ करके, बिकॉज जैसे कि मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट ऐसा है सर. सर आपका मिलने के पहले मैं 9 नंबर को ही फॉलो करता था सर. मैं कोटेशन देता तो 9 नंबर करता, मेरा पास होता. जब भी मेरा दूसरा कोटेशन थोड़ा चेंज होता, पास नहीं होता सर. मैं जब वो 6 नंबर का घर में रहता, वो मेरा वेल्थ अच्छा था सर. बट मैं 8 नंबर का घर में आया, थोड़ा प्रॉब्लम हुआ. सो सर रियली नंबर वर्क्स सर. 6 नंबर का कुछ वेल्थ से कनेक्शन है क्या? हाँ सर, डेफिनेटली 6 नंबर का वेल्थ से कनेक्शन है सर. वो शुक्र का ग्रह से कनेक्टेड लोग हैं. बट सर देखिए, ऐसा नहीं है कि बहुत सारा 6 नंबर लोग पॉपर भी हुआ है सर. सीरियसली सर, इसका टेक्निकल कॉन्सेप्ट सब लोग को समझना है सर. सर आपका डेट ऑफ बर्थ में बर्थ नंबर डेस्टिनी नंबर होता है सर. बर्थ नंबर मान लीजिए 6 रह सकता है, आप 6 नंबर पे पैदा हो, बट आपका डेस्टिनी नंबर थोड़ा मीन्स दूसरा नंबर है. बट अगर आपका नेम उसके पास साथ सिंक्रोनाइज नहीं हो रहा है, तब वो डाउनफॉल भी देता है सर. सर देखिए सर, एक आदमी, नॉर्मल आदमी सर, जैसे कि मीन्स सी सर, देर आर सम पीपल हु आर बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून, लिविंग विद अ गोल्डन स्पून, डाइंग विद अ गोल्डन स्पून सर. बट सर आप वर्ल्ड में किसी को भी ले लो सर, सर भगवान ने सबको सब कुछ नहीं दिया सर. सर मेरा आँख के सामने एक फैमिली को बहुत सारा पैसा है सर, बहुत सारा हेल्थ इश्यू दे दिया सर. एक फैमिली के बहुत सारा पैसा है सर, रिलेशनशिप इश्यू दे दिया सर. लाइफ में सबको सब नहीं मिलता है सर. जैसे कि वो इंडिया का टॉप मोस्ट बिलियनर है या टॉप मोस्ट है सर, सब में इश्यूज है सर. सर न्यूमरोलॉजी क्या करता है? न्यूमरोलॉजी आपको एक लेवल का एक्सेलरेशन दे सकता है सर. बट आपका कर्म भी इंपॉर्टेंट है सर. सर मैं क्यों कर्म को इन्वॉल्व कर रहा हूँ सर? कर्म को क्यों इन्वॉल्व कर रहा हूँ? जैसे कि मान लीजिए कि सर हस्बैंड वाइफ का एग्जाम्पल लेते हो, स्टैंडर्ड एग्जाम्पल सर. एक हस्बैंड वाइफ बहुत अच्छा है सर, एक हस्बैंड वाइफ ज़्यादा झगड़ा कर रहे हैं सर. क्यों झगड़ा कर रहे हैं ज़्यादा? या तो पिछला जन्म, मान लीजिए कि हस्बैंड सफर है इस केस में, मान लीजिए कि वाइफ मार रही है उसको, वाइफ गाली ज़्यादा दे रही है, वाइफ डेली झगड़ा कर रही है, मतलब उसका पिछला जन्म में तूने ऐसा किया था भाई, इसलिए तेरे को भुगतना है. नंबर कुछ नहीं करेगा. ओके हाँ, तुम मेरे पास आएगा, मैं आपका नाम करके दूंगा, थोड़ा बेटर होगा, बट वो कर्म आपको भुगतना ही पड़ेगा. सर पिछले जन्म में अगर मैंने कोई खराब कर्म किए जिसकी वजह से आज मुझे भुगतना पड़ रहा है, अगर मुझे कुछ ठीक करना है तो क्या करूँ? एक सर वेरी गुड थियरी सर. सर देखिए सर, टुडे चैरिटी मेक्स यू रिच, चैरिटी मेक्स यू हम्बल. सो सर क्या है ना, मैं एक सिंपल टेक्निक बता सकता हूँ सर. कि मान लीजिए एक हेल्थ का एग्जांपल लेते हैं सर. सर मान लीजिए कि आपके पास अच्छा खासा पैसा है और किसी को कैंसर हो गया. ओके, मैंने करवाया है सर, मैंने करवाया, रिजल्ट भी आया है सर. ओके सर, मान लीजिए कि किसी का पैर में बड़ा प्रॉब्लम है. ओके, बट आपके पास कुछ पैसा है, तो आप क्या करो, किसी को सेम प्रॉब्लम में उसको पैसा दे दो जिसको हेल्थ मतलब वो अफोर्ड नहीं कर सकता सिमिलर प्रॉब्लम को. ओके सर, इट विल हेल्प अलॉट, इट विल हेल्प अलॉट सर. ओके सर. सर अच्छा कर्म करो सर, बहुत अच्छा हो जाएगा सर. सर मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ सर, मेरा रियल लाइफ एग्जांपल मैंने कभी भी नहीं बताया. फर्स्ट टाइम मेरा पॉडकास्ट, मैंने बहुत सारा पॉडकास्ट किया साउथ में, बट अभी आज बताता हूँ सर. एक दिन क्या हुआ सर कि ये मेरा लाइफ बदला सर. इसके बाद बहुत अर्ली स्टेज ऑफ माई करियर है सर.
एक क्लाइंट बुलाता है वास्तु को सर, बैंगलोर में मेरा घर है, वास्तु को बुलाता है, एक जगह है सर माराथहल्ली करके, जो मैं इधर से मेरा घर है उधर को जाने के लिए एक 1.5 आवर लगता था सर। सो क्लाइंट फ़ोन करता है, सर वास्तु के लिए प्लीज़, प्री फिक्स्ड रहता है सर, आ रहे हो सर, हाँ आ रहा हूँ, कितना घंटा लगेगा, 2 घंटा लगेगा सर, आप थोड़ा जल्दी आ सकते हो क्या? बोला सर कार में आना है तो इतना तो टाइम लगेगा, नहीं सर आप बाइक में आ जाओगे क्या प्लीज़, मेरे को थोड़ा बाहर जल्दी जाना है। तो ठीक है, उसके लिए मैं बाइक में जाता हूँ सर, पूरा मध्याह्न का समय, हेलमेट डाला हूँ एंड जो है पूरा पसीना, उसके फाइनली उसका अपार्टमेंट रीच होता हूँ सर। रीच होने के बाद क्या होता है कि फ़ोन करता हूँ सर मैं आया करके, सर क्या आप वापस जा सकते हो क्या करके। बोला यार क्या हुआ? नहीं सर आप, मैंने आज का भी पैसा दूंगा, मेरे पास बॉस पैसा का बात नहीं है, हमको क्या है कि अगर एक टाइम नहीं तो मैं नहीं आऊँगा कल, नो प्रॉब्लम, तुम दूसरा को देख लो। नहीं सर आप बड़ा रेफरेंस है, या प्लीज़ सर थोड़ा 10 मिनट वेट कर सकते हो क्या? मैंने बोला ठीक है सर मैं 10 मिनट वेट करूँगा, नो प्रॉब्लम। उसके बाद देन वो लिफ्ट में आया सर, नीचे मेरे को लेके अंदर गया, देखा तो उसका इसमें थोड़ा ब्लड आ रहा था सर, थोड़ा इधर इधर। देन घर में जाके बैठा सर, एंड उसका बीवी का मदर वो आई सर, वो भी थोड़ा 2 मिनट के बाद आई, उसका बीवी 5 मिनट के बाद, फुल ऑफ फेस एप्पल के जैसा पूरा मारा मारी हुआ है सर। सर मैं गया वास्तु के लिए सर, मेरे को पता नहीं, आज भी बताता हूँ सर, मेरे को रोंगटे खड़े हो जाते सर। मैं बोला एक बुक दे दो, एक पेन दे दो करके, मैं उसको बोला तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ क्या है, तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ क्या है, तुम्हारा टाइम ऑफ बर्थ क्या है, कुंडली देखा, मैंने कुछ बोला सर। सर मैं सच बता रहा हूँ सर, इस स्टेज पे आज भी मेरे को पता नहीं मैंने क्या बोला सर। मैंने 5 मिनट कुछ बात किया सर, मैं 5 मिनट के बाद रियलाइज़ हुआ कि ये 3 लोग रो रहे हैं सर, ये रियल सिचुएशन है सर। देन उसका वाइफ का मदर बोलती है सर मैं भगवान कृष्ण को प्रार्थना कर रहा था कि क्या करेंगे, तो आपने आके क्या प्रॉब्लम था, क्या सोल्यूशन आपने दे दिया सर, बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। बोला देन मेरे सर वास्तु, सर नहीं सर घर ही, आपने बोला सर घर चेंज कर दो, मैंने क्या क्या बोला आज भी मेरे को पता नहीं सर। उस दिन मेरे को रियलाइज़ हुआ कि ये प्रोफेशन का महत्व क्या है, भगवान हमारे मुंह से कुछ बुलवाता है सर, और आपको पता भी नहीं होता, कई बार समटाइम्स पता भी नहीं होता, सामने वाला ग्रास्प कर चुका है, ग्रास्प कर चुका है सर, ये रियल सर। सर उस दिन से मैंने इस प्रोफेशन को इतना सीरियस लिया सर कि बिकॉज सर हम एक चैनल है सर। सर मैं क्या बिलीव करता हूँ सर, भगवान मेरे को क्या बोलते हैं, ए अरविंद जो भी आता है तेरे साथ, जो भी तेरे पास आता है, हॉनेस्टली डील करो उसके साथ, हॉनेस्टली व्यवहार करो, उसको कितना हो सकता है तेरा नॉलेज से हेल्प करो, तेरे को तेरा पैसा मिल जाएगा। मैं उतना करना है सर, बस मैंने जो भी आता है, मेरा मेहनत, मेरा नॉलेज क्या है, मैं ट्राई करता हूँ सर उसको हेल्प करना, उसका नाम ठीक करना है, या कुछ उसको का रेमेडीज़ देना है, या कुछ उसको सलाह देना है। समटाइम्स क्या होता है सर, काउंसलिंग इंपॉर्टेंट होता है सर, कई बार काउंसलिंग से बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाता है सर। नजरिया शायद उस टाइम में तो काउंसलिंग करी, यस सर, आई डोंट नो सर व्हाट आई टोल्ड, बट दैट डे आई रियलाइज दैट गॉड मेक्स यू टॉक एंड यू कैन नेवर नो आल्सो। सो दिस इज द रियल थिंग विच हैपेंड सर, वेरी अर्ली। ना कि कुछ पावर है जो दिखता नहीं है। एग्जैक्टली सर, मैंने देखा है सर, बहुत लोग बिलीव नहीं करते, बट मैं पर्सनल बहुत ज्यादा बिलीवर हूँ इस चीज़ यस का। सर। सर एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट आप एक जनरल रेमेडीज हमें बताइए जिससे सब लोग खुशहाल जिंदगी जी पाएं। सर डेफिनेटली सर, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से पहले एक सिंपल चीज़ लाइफ के बारे में बताना चाहता हूँ, फिर लास्ट में बता देता सर। क्या है सर, मेरे हिसाब से इस ज़िंदगी में 4 तरह का लोग है सर। तो पहला तरह का लोग कैसे ना, आई विन यू लूज, मेरे को जीतना है तुमको हारना है सर, ये होते हैं सेल्फिश लोग सर, ये ज़्यादा दिन टिकते नहीं है सर। ओके दूसरा होता है आई लूज यू विन, वो सैडिस्ट लोग है सर। मतलब क्या होता है कि ठीक है यार तू जीत ले, मेरे को क्या है, ओके ठीक है मैं हार जाऊंगा, वो भी लाइफ में ग्रोथ नहीं होता सर। तीसरा जो होता है सर, मैं भी मैं भी हार जाऊंगा, तुम भी हार जाऊंगा, तुम्हारे को भी मैं तेरे को ऊपर नहीं जाने दूंगा, ठीक है सर। हाँ वो एक्चुअली वो सॉरी वो थर्ड वाला सैडिस्ट है सर। ओके देन चौथा वाला है सर आई विन यू विन। सर सब लोगों को ऐसा एटीट्यूड रखना है सर। जैसे कि मान लो सर आप सर देखिए सर, हमारे इंडियन कल्चर में ये है कि आप किधर भी जाओ थोड़ा ये करते हो सर, नेगोशिएशन करते हो। वो बोलेगा 200 रुपये, आप बोलेंगे 100 रुपये। देन समटाइम्स नहीं सर, आपको कैसा बोलना है कि भाई मेरे को पता है कि आप प्रॉफिट रखते हो, थोड़ा कम करो यार, मेरे को अच्छी तरीके से लेके आओ सर। उसको बुरा करके, उसको ये करके नहीं लेकर सर, उसका एनर्जी अच्छा नहीं रहेगा सर। सर लाइफ बहुत सिंपल है सर लीड करना, बट हम लोग कॉम्प्लिकेट कर देते सर। ओके सर, एक कुछ नेगोशिएशन में सर एक एग्जांपल दे दो सर। हम मोबाइल लेने जाते हैं सर, ओके अभी क्या होता है कि अब हमको कुछ लेना है सर, मोबाइल की दुकान में जाते हैं सर, वो हम ऐसा एटीट्यूड रखते हैं कि सब मोबाइल हमको लेना ही है सर। देन वो
और वो सेल्समैन भी दिखाता है सर ऐसा वैसा ऐसा ऐसा करके, देन एक मोबाइल चूज़ करते सर, देन आप स्मार्टली क्या करते हो, आज अमेजोन में कितना है, फ्लिपकार्ट में कितना है, देन वो क्या करते हैं, वो पता है सर आपको कि ऑनलाइन प्राइस और वो नहीं दे सकते, उसका भाड़ा करना है, उसका ये उसका एम्प्लॉयज़, उसका AC फीस, ये वो, तो एटलीस्ट आपको क्या करना है भाई, इतना है थोड़ा कम करके, वो एक्सेप्ट करेगा सर, हाँ भाई दे दो करके। हम क्या करते हैं, ऐसा करके देते हैं सर, क्या हो जाता है सर, सी यू सेम, अभी मान लो कि ऐसा किया है सर आपने, सो सर नेक्स्ट दिन क्या होगा, आपका ऑफिस में अगर जाते हो सर, आपका बॉस को आपको एक्सप्लेन करते हो ये वो करके, वो प्रोजेक्ट किसी दूसरे को दे देगा सर, क्यों, क्योंकि आपने किसी गलती, सेम गलती, सर ये लोग हंसते हैं सर, बट ये रियल है सर। सर आप कितना लोगों को ये कर, सर इट विल कम बैक सर, कर्मा विल कम बैक लाइक दैट, दैट इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड सर। न्यूमरोलॉजी बाद में सर, न्यूमरोलॉजी बाद, अच्छा करो अच्छा मिलेगा, बुरा करो बुरा मिलेगा, ओके सर। नेक्स्ट नंबर्स के हिसाब से भाई, मैंने बोला ना, इसके लकी नंबर अनलकी नंबर देखो, कुछ दिन ऐसा होते हैं कि आपको लकी होता है, उस दिन आपका अच्छा काम आप स्टार्ट करो, ओके उस दिन आप स्टार्ट करो, अनलकी डेज को अवॉइड करो, सिंपल चीज़ है सर, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो सर, नहीं तो आप डेली हाँ इतना समय जाना है ऐसा नहीं होता है सर। यू सी मंथ में एक दिन लिखो, मेरा लकी डेज है 1 नंबर 6 नंबर 9 नंबर, तो जो भी मैं चीज़ करूँगा मैं 1 6 मतलब नया चीज़ करूँगा, डेली के लिए नहीं देख सकते सर, 1 6 9 में दूंगा। मैंने मिसिंग नंबर्स बोला है सर, अगर आपके पास वो नंबर नहीं है, ज़्यादातर दूसरों के साथ वो ले लो सर, जो है वो दे दो सर, जो एक्स्ट्रा है वो दे दो, जो नहीं है वो ले लो सर, इतना है सर। सर न्यूमरोलॉजी इतना सिंपल है सर, कॉम्प्लिकेट करने का चीज़ ही नहीं है सर। लेकिन स्टिल हमें ये चीज़ याद रखना है कि इंजन जो है वो एस्ट्रोलॉजी है और एक्सलेटर जो है वो न्यूमरोलॉजी है। सेम लाइफ में भी यही चीज़ है कि हम लोग अपने कर्म को जितना अच्छे से करेंगे, न्यूमरोलॉजी बस हमें एक्सेलरेट करने में हेल्प करेगा। बट हाँ, ये चीज़ ज़रूरी है कि बिना एक्सेलरेटर के कोई इंजन काम नहीं कर सकता, तो इंजन को एक्सेलरेटर चाहिए और एक्सेलरेटर को इंजन चाहिए। थैंक यू फॉर योर टाइम, है ना। और ये हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट था अरविंद रथान जी के साथ में, और हम लोग नेक्स्ट पॉडकास्ट वास्तु के ऊपर करने वाले हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर।